ओम शांति। तो ये साकार मुरली 28th में की है। इसके कुछ पॉइंट्स। स्व आत्मा को दर्शन होता है। सृष्टि चक्र का अर्थात आत्मा को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। उसको कहा जाता है त्रिनेत्री। अभी तुम त्रिनेत्री हो और सभी मनुष्यों को ये स्थूल नेत्र है। ज्ञान का नेत्र कोई को नहीं है। त्रिनेत्री बने तब त्रिकालदर्शी बने, क्योंकि आत्मा को ज्ञान मिलता है ना। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। संस्कार आत्मा में रहते हैं। आत्मा अविनाशी है। अब बाप कहते हैं नाम रूप से न्यारा बनो, अपने को अशरीरी समझो, देह नहीं समझो। तो बाबा यहाँ कह रहा है स्व आत्मा को दर्शन होता है। किसका? मुझ आत्मा को दर्शन होता है सृष्टि चक्र का, अर्थात आत्मा को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। बाबा सबसे पहले तो आत्मा को स्वयं का परिचय देता है। आत्मा को स्वयं का दर्शन कराता है। फिर आत्मा में जो पाठ नूंधा हुआ है, सृष्टि चक्र नूंधा हुआ है, 84 का चक्र नूंधा हुआ है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सतो प्रधान, सतो, रजो, तमो, तमो प्रधान स्क्रिप्ट जो रिकॉर्डेड है आत्मा में, बाबा उसका ज्ञान आत्मा को देता है। और ये ज्ञान से आत्मा अपने आप को त्रिनेत्री और त्रिकालदर्शी की स्थिति में पाती है। आत्मा के साथ साथ आत्मा में जो मन, बुद्धि, संस्कार है, जो 84 की स्क्रिप्ट है, वो संस्कारों के रूप में आत्मा में रिकॉर्डेड है। तो आत्मा के ज्ञान के साथ साथ बाबा आत्मा को मन, बुद्धि, संस्कार जो आत्मा से ही इमर्ज होते हैं उसका भी ज्ञान देता है। और फिर बाबा कहते हैं आत्मा अविनाशी है। तो आत्मा अविनाशी है तो आत्मा में जो संस्कार है, अर्थात जो 84 जन्मों की स्क्रिप्ट रिकॉर्डेड है आत्मा में, तो वो भी अविनाशी है। तो बाबा कहता है अब नाम रूप से न्यारा बनो। 84 की स्क्रिप्ट मतलब 84 कैरेक्टर्स। मुझ आत्मा में ने जो 84 कैरेक्टर्स प्ले किए, देवता पार्ट, फिर क्षत्रिय पार्ट्स, फिर शूद्र पार्ट्स, फिर वैश्य फिर शूद्र पार्ट्स, फिर ब्राह्मण पार्ट, ये सारे पार्ट्स आत्मा में रिकॉर्डेड है। ये आत्मा पार्ट प्ले करती है शरीर के द्वारा। तो बाबा कहता है अब नाम रूप से न्यारा बनो। 84 कैरेक्टर्स और 84 कैरेक्टर का भी जो भी नाम है और जो भी रूप है और उससे जुड़ी जो भी कहानियां हैं, हर कैरेक्टर की एक अपनी कहानी है, एक अपनी अपनी सेटिंग है। उससे बाबा कहता है कि अब न्यारा बनो, क्योंकि तुम आत्मा हो। 84 कैरेक्टर्स जो प्ले किए वो तुम नहीं हो। तो बाबा कहते हैं अपने को अशरीरी समझो, देह नहीं समझो। और देह में दोनों देह आ जाती है। सूक्ष्म देह जो मन, बुद्धि, संस्कार के रूप में है, और स्थूल देह ये जो शरीर रूपी चोला धारण करके पार्ट प्ले करने का काम आत्मा करती है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर, ड्रामा के लेवल पे। बाबा कहता है इन दोनों से न्यारे अपने को अशरीरी आत्मा समझो। तो ये है आत्मा का दर्शन। फिर बाबा ने कहा त्रिकालदर्शी। आत्मा त्रिनेत्री बने तब त्रिकालदर्शी बने। त्रिकालदर्शी का यहाँ अर्थ क्या है? ऑफकोर्स हमें पता है पास्ट, आदि, मध्य, अंत, ड्रामा का आदि, मध्य, अंत, तीनों कालों का ज्ञान। इससे भी गहराई त्रिकालदर्शी, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। और ये पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर है किधर?
आत्मा के मन में, आत्मा के मन को बाबा उसके पास्ट का ज्ञान, प्रेजेंट का और फ्यूचर में क्या होने वाला है, इन तीनों का ज्ञान देता है। मन को, तो मन के लेवल पे समझ मिलती है पास्ट की, प्रेजेंट की, फ्यूचर की। पर आत्मा तीनों कालों से परे है। तीनों काल आत्मा के अंदर है, टाइम का कॉन्सेप्ट आत्मा के अंदर है, पर आत्मा अकाल है, अर्थात समय से परे है। ये जो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ये मन में 84 की जो स्क्रिप्ट है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की, ये मन के लेवल पे है। इस इसका इसकी नॉलेज बाबा हमें समझाता है, ज्ञान समझाता है, पर आत्मा अकाल है, समय से परे। समय का कॉन्सेप्ट आत्मा के मन में है। आत्मा समय के अंदर नहीं है, आत्मा समय से परे अकाल है, अकाल मूर्त। कोई भी टाइम के बॉन्डेज में नहीं है, समय के बंधन में आत्मा नहीं है। आत्मा बियॉन्ड टाइम है। अकाल का मतलब होता है बियॉन्ड टाइम। कोई भी काल आत्मा को डिफाइन नहीं कर सकता। तो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर आत्मा को, आत्मा के मन को, मन में जो रिकॉर्डिंग है पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर की, वो आत्मा के मन में है। आत्मा समय से, समय के बंधन में नहीं है, समय के बंधन से परे है। सतयुग में तो एक ही राज्य था। सतयुग समझना है, एक राज्य समझना है। सतयुग का अर्थ क्या है? हाँ, ड्रामा के लेवल पे बाहर वो एज अ टाइम कॉन्सेप्ट एक युग आएगा जो सतयुग कहलाएगा। पर सतयुग का अर्थ है सत्य का युग। और सत्य का युग मतलब मुझ आत्मा का जो सत्य है उसका युग। जब आत्मा, सभी आत्माएं अपने सत्य में स्थित है, और आत्मा का सत्य है साइलेंस, आत्मा का सत्य है सुख, शांति, आनंद, प्रेम, जो सातों गुण हैं। जब आत्मा के सातों गुण काम कर रहे हैं और सभी आत्माओं के ये गुण पाठ के लेवल पे भी रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, तो वो है सत्य का युग। और सत्य युग में मतलब आत्मा के सत्य का युग। द ट्रुथ, the original truth, the truth of the soul is at play at the level of the drama. तो सतयुग में तो एक ही राज्य था। क्यों एक राज्य था? क्योंकि सभी आत्माएं अपने सत्य में स्थित होती है। एक ही समय पर सभी आत्माएं अपने सत्य में स्थित है। और क्योंकि सभी का सत्य एक है, मतलब आत्मा भाई भाई है, सेम है, सभी का सत्य एक है, तो इसलिए एक राज्य है। हम सभी आत्माओं का सत्य एक है। शांति, प्रेम, आनंद सब गुण एक हैं। और जब सभी आत्माएं अपने सत्य में स्थित हैं और उनका सत्य पाठ के लेवल पे भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो इसलिए एक राज्य है। क्योंकि सेम है, सभी आत्माओं का सत्य एक है, सेम है, और वो पाठ के लेवल पे रिफ्लेक्ट होता है। तो इसका ये मतलब नहीं कि सतयुग में अलग अलग पद पोजीशन नहीं होते, होते हैं। क्योंकि एक फिक्स देवताओं में भी जो देवता पाठ है उसमें भी हर हर आत्मा की एक अलग फिक्स स्क्रिप्ट है। लक्ष्मी नारायण की अलग है, राजा राधे कृष्ण की अलग है, और जो आत्माएं हैं
दास दासी, दास दासियों की दास दासी, चंडाल, जो भी है, साहूकार, सबकी एक फिक्स स्क्रिप्ट है जो डिफरेंट है। हर आत्मा की फिक्स स्क्रिप्ट देवता पार्ट में भी डिफरेंट है। जैसे उसकी वहां पद पोजीशन है, उसकी वैसी फिक्स स्क्रिप्ट होगी, परंतु सत्य एक है। सभी आत्माओं का जो मूल सत्य है वो पाठ के लेवल पे रिफ्लेक्ट होता है। तो निरंतर शांति, निरंतर सुख, निरंतर आनंद, निरंतर सदा प्रेम, निरंतर शक्ति स्वरूप, ये सारे स्वरूप पाठ के लेवल पे प्ले होते हैं। और क्योंकि वो सत्य सेम है, तो इसलिए एक राज्य है। पार्ट्स डिफरेंट है, पद पोजिशंस डिफरेंट है, परंतु सत्य एक है। सभी आत्माओं का सत्य एक है। तो ये है सतयुग। फिर बाबा ने कहा, बच्चों को बैठ बहलाते हैं जो तुम सुनते सुनते चेंज हो जाते हो, मनुष्य से देवता बन जाते हो। सुनते सुनते ही मुझ आत्मा की जो पुरानी तमोप्रधान स्क्रिप्ट है वो मर्ज हो जाती है, और मुरली के द्वारा बाबा हमारी जो सतो प्रधान स्क्रिप्ट है उसको इमर्ज करता है। इसलिए बाबा इंसिस्ट करता है मुरली कभी मिस नहीं करो, क्योंकि सुनते सुनते ही चेंज हो जाता है। मतलब मुझ आत्मा की पुरानी तमो प्रधान स्क्रिप्ट मर्ज, और जो सतो प्रधान स्क्रिप्ट है वो इमर्ज हो जाती है। इसलिए रोज मुरली सुनना जरूरी है। मनुष्य से देवता बन जाते हो, मतलब मनुष्य से मेरी तमो प्रधान स्क्रिप्ट ही मर्ज, और देवताई जो सतो प्रधान पार्ट प्ले करना है वो इमर्ज हो जाती है। सत्युग वाली स्क्रिप्ट नहीं, सत्युग में जो देवता पार्ट प्ले करना है वो स्क्रिप्ट नहीं, जो देवता पार्ट के जो गुण है, मूल गुण है, जो सरन सदा निरंतर सुख शांति का अनुभव है, वो इमर्ज होता है। देवता स्क्रिप्ट नहीं इमर्ज होती, सत्व प्रधान स्क्रिप्ट इमर्ज होती है। मतलब मुझ आत्मा का जो सत्य है वो इमर्ज होता है। वो तो जब हाँ ड्रामा के लेवल पे जब वो सीनरी होगी सत्यों की, तब वो देवता स्क्रिप्ट वहां प्ले होगी, वो इमर्ज तब होगी। कॉस्ट्यूम भी हमारा जो शरीर रूपी कॉस्ट्यूम है वो भी वैसे कंचन, बाबा ने बोला ना, कंचन आत्मा कंचन तो शरीर कंचन, आज मुरली में जो बाबा ने बोला है, तो वो उस लेवल पे होगा। वहां पे जो देवताई पार्ट प्ले करना है वो स्क्रिप्ट अलग से उस समय इमर्ज होगी। ये देवता बन जाते हो, मतलब जो देवताई गुण है, निरंतर शांति, निरंतर सुख, निरंतर आनंद, निरंतर अखंडित लव, अनकंडीशनल लव फॉर ऑल। ऑफ कोर्स वहां पे अनकंडीशनल ऐसा कुछ नहीं, कंडीशनल अनकंडीशनल, बट जो मेरा प्रेम का स्वरूप है, मुझे आत्मा का जो नेचर है मूल, वो सब यहाँ इमर्ज होता है। ये है देवता बन जाते हैं, मनुष्य से देवता बन जाते हैं। मतलब मुझ आत्मा की सत्व प्रधान स्क्रिप्ट, वो जो उस स्क्रिप्ट की जो थॉट्स फीलिंग्स इमोशंस, जो फीलिंग्स एंड इमोशंस है वो यहाँ इमर्ज होती हैं। थॉट्स तो वहाँ इमर्ज होंगे, पर जो मेजर थॉट्स, पर जो फीलिंग्स और इमोशंस है उस देवता स्क्रिप्ट की, जो फीलिंग और इमोशन होती है, कोई दुख की फीलिंग नहीं है। मन का प्रभाव, मन के लेवल पे भले ही ऊपर नीचे होगा पर उसका प्रभाव मुझ पर नहीं आएगा। मेरी वो निरंतर सुख की, आनंद की स्थिति बनी रहेगी। ये है मनुष्य से देवता बन जाते हैं, सुनते सुनते चेंज हो जाते हैं। भगवान को कहा जाता है नॉलेजफुल। अगर वो प्रेरणा से कार्य करता तो सृष्टि चक्र का ज्ञान कैसे देता। इसलिए बाप समझाते हैं, बच्चे प्रेरणा की तो कोई बात ही नहीं, बाप को तो आना पड़ता है। बाप कहते, बच्चे मेरे में सृष्टि चक्र का ज्ञान है, मेरे को ये पाठ मिला हुआ है, इसलिए मुझे ही ज्ञान सागर नॉलेजफुल कहते हैं। नॉलेज किसको कहा जाता है, वो तो जब मिले तब पता पड़े, मिला ही नहीं है तो अर्थ का कैसे मालूम पड़े। आगे तुम भी कहते थे ईश्वर प्रेरणा करते हैं, वो सब कुछ जानते हैं, हम जो पाप करते हैं ईश्वर देखते हैं। बाबा कहते हैं, ये धंधा मैं नहीं करता हूँ, ये तो जैसा कर्म करते हैं उसकी खुद ही सजा भोगते हैं, मैं किसको नहीं देता हूँ।
ना कोई प्रेरणा से सजा दूंगा, मैं प्रेरणा से करूं तो जैसे मैंने सजा दी। कोई को कहना कि इनको मारो ये भी दोष है, कहने वाला भी फंस पड़े। शंकर प्रेरणा दे तो वो भी फंस जाए। बाप कहते हैं मैं तो तुम बच्चों को सुख देने वाला हूं, तुम मेरी महिमा करते हो। बाबा आकर दुख हरो, मैं थोड़े ही दुख देता हूं। तो अब इस मेले में ड्रामा अनुसार तुम आए हो, ये ड्रामा में नूंद है। अब यहाँ पे हमको बाबा का पार्ट और क्लियर हो जाता है। तो बाबा सुप्रीम सोल है, बाबा भी आत्मा है जिसका एक पार्ट है, फिक्स्ड पार्ट। बाबा के अंदर भी एक फिक्स रिकॉर्डिंग है जो प्ले होती है। और बाबा इस ड्रामा के लेवल पे भगवान का पार्ट प्ले करता है। जब भक्ति का पार्ट प्ले है हो रहा है तो भगवान का पार्ट प्ले करता है। जब ज्ञान का पार्ट प्ले हो रहा है तो बाबा का रोल है बाप, टीचर और सतगुरु का। तब भगवान का रोल प्ले नहीं कर रहा है। हमारे अंदर जब भक्ति की स्क्रिप्ट प्ले हो रही है तो वो भगवान का रोल प्ले कर रहा है। पर जब हम ज्ञान में चलते हैं, मतलब हमारे अंदर जो ज्ञान की स्क्रिप्ट है वो इमर्ज होती है, तो बाबा का पार्ट है बाप, टीचर और सतगुरु का। बाबा का रोल वो है। इस समय हमारे लिए बाबा भगवान नहीं है, बाप, टीचर और सतगुरु के रोल में है। तो बाबा अपना पार्ट यहाँ क्लियर कर दे रहा है। बाबा कह रहा है कि मैं कोई प्रेरणा नहीं करता हूं, मुझे भी आना पड़ता है क्योंकि मेरे अंदर ही सृष्टि चक्र का ज्ञान है और किसी भी आत्मा के अंदर ये रिकॉर्डिंग नहीं है। बाबा की जो आत्मा है, द सोल बिहाइंड बाबा, उनके उसके अंदर ये सृष्टि चक्र का ज्ञान है। क्यों? क्योंकि ये पाठ मिला हुआ है, बाबा को ये पाठ मिला हुआ है, इसलिए ही बाबा को नॉलेजफुल कहते हैं। अब बाबा किस चीज में नॉलेजफुल है, बाबा ये भी क्लियर कर रहा है। किस चीज की नॉलेज है? तो सृष्टि चक्र, ड्रामा की, सृष्टि के आदि मध्य अंत की, ड्रामा के आदि मध्य अंत की, ये नॉलेज बाबा के अंदर है। दूसरी कोई नॉलेज जो भक्ति में हमने समझी थी कि भगवान को तो सब पता होता है, भगवान सब कुछ देख रहा है, मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ, एट द लेवल ऑफ पार्ट क्या पाप कर रही हूँ वो भी देख रहा है, पत्ता पत्ता उसकी मर्जी से हिल रहा है, भगवान प्रेरणा करता है, कण कण में भगवान है। ये सारे भक्ति के जो हमारे भ्रम थे, इल्यूजन थे, बाबा इसको भी जैसे नेगेट करता है, रॉन्ग को राइट करता है। तो बाबा कहता है इसका ये अर्थ नहीं है, जानी जाननहार या नॉलेजफुल का अर्थ ये नहीं है कि बाबा सब कुछ जानता है, हम जो पाप करते हैं ईश्वर देख रहा है, नहीं। बाबा कहता है मैं ये धंधा नहीं करता हूँ, ये तो जैसा कर्म करते हैं उसकी खुद ही सजा भोगते हैं, मैं किसको नहीं देता हूँ। तो जैसा कर्म करते हैं, अब यहाँ पे हमको ड्रामा भी समझना पड़ेगा ये पॉइंट के साथ। तो जैसा कर्म करते हैं मतलब क्या है? ड्रामा अनुसार जो मुझ आत्मा के अंदर फिक्स स्क्रिप्ट है वो प्ले होती है, और वो पाप की होगी, पुण्य की होगी, भक्ति के अनुसार पाप पुण्य की होगी, अच्छा होगा या बुरा होगा। क्योंकि ड्रामा का क्या है? माइंड, माइंड के लेवल पे थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, माइंड के लेवल पे ड्युअलिटी है, अच्छा बुरा, पाप पुण्य, सुख दुख, मान अपमान, निंदा स्तुति, ये ड्युअलिटी जिसको द्वैत कहते हैं वो माइंड के लेवल पे है। क्यों? क्योंकि माइंड ही हम यूज करते हैं, मन को हम यूज करते हैं ड्रामा में पार्ट प्ले करने के लिए। तो मन के लेवल पे ड्युअलिटी है, द्वैतता है। आत्मा नॉन ड्यूअल, अद्वैत है, कुछ अच्छा बुरा कुछ भी, आत्मा न्यूट्रल है, कोई अच्छा बुरा सुख दुख मान अपमान निंदा स्तुति सबसे परे आत्मा है, नॉन ड्यूअल, उसके अंदर कोई भी ये चीज नहीं है। मन के लेवल पे ये सब है क्योंकि हमको मन से, मन के द्वारा हम पार्ट यहाँ पे ड्रामा के लेवल पे पार्ट प्ले करते हैं।
तो जैसा कर्म करेंगे उसकी सजा भुग वैसे भुगतेंगे। अब ये भी पाठ अनुसार है, क्योंकि हम देखते हैं दुनिया में बहुत सारी आत्माएं हैं जो पता नहीं क्या क्या करती हैं, उसकी सजा भी खाती हैं, जेल में जाती हैं, फिर बाहर आती हैं, फिर वही काम करती हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर सजा की फीलिंग होती नहीं है, ना उनके अंदर पश्चाताप की वो फीलिंग होती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि उनकी स्क्रिप्ट वैसी नहीं है। क्यों नहीं है वैसी स्क्रिप्ट? शायद उनके द्वारा और भी वैसे वैसे काम होने हैं, कर्म होने हैं। तो ना उसको भुग भुग ना जब वो जेल में जाती है, ना उसको भुगतने की फीलिंग आती है कि मैं कुछ सजा भुगत रही हूँ, मैंने कुछ पाप किया है, मैंने कुछ गलत किया है। ना उसको पश्चाताप की फीलिंग आएगी, ना उसको भुगतने की फीलिंग आएगी। तो ड्रामा अनुसार हो रहा है जो भी हो रहा है। हर एक की आत्मा की अपनी एक फिक्स स्क्रिप्ट है जो प्ले हो रही है, और उस अनुसार ही होगा। उसको फीलिंग आएगी नहीं आएगी, वो उसके अगले पार्ट पे जो भी है उसके पार्ट पे डिपेंडेंट है। हम देखते हैं बहुत कोर्ट केसेस, ऐसे ऐसे काम किए हैं, ऐसे ऐसे कर्म किए हैं जो हम जब सुनते हैं तो हमको लगता है ऐसे ऐसे कैसे कर सकता है, इंसान होके ऐसे कैसे कर सकता है। पर उस आत्मा को कोई रिमोर्स की भी फीलिंग नहीं है, क्योंकि उसका पार्ट वैसा था। तो कर्म भी जो होगा वो ड्रामा अनुसार फिक्स है। फिर उसका जो भी इफेक्ट आएगा, रिजल्ट आएगा, वो भी ड्रामा अनुसार फिक्स है। आत्मा ड्रामा के वश में है, आत्मा अपनी फिक्स स्क्रिप्ट के वश में है, वो करेगी ही, उससे ड्रामा कराएगा। उसकी जो फिक्स स्क्रिप्ट है, थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस और संस्कारों के रूप में, वो उससे वो कर्म कराएगी ही, और फिर जो भी उसका आएगा इफेक्ट, वो भी उससे भी पार उसको होना ही होगा। चॉइस नहीं है, ड्रामा फिक्स है। जैसे बाबा ने कहा ना, मेरा पार्ट है ये, मुझे ये पार्ट मिला हुआ है, वैसे तो हमको भगवान का, बाबा का भी पार्ट समझना पड़ेगा। बाबा की एक फिक्स स्क्रिप्ट है, वो ही प्ले होती है। इसका बाबा ने आगे भी कहा है। तो ना कोई, बाबा ने कहा ये तो जैसा, अच्छा, ना कोई प्रेरणा से सजा दूंगा। मैं सजा भी नहीं देता हूँ किसको, मेरी स्क्रिप्ट में नहीं है देना। मैं प्रेरणा से करूँ तो जैसे मैंने सजा दी। अगर मैं प्रेरणा भी करता हूँ किसी को, किसी के अंदर ये थॉट भी इमर्ज होता है, अगर बाबा ने किसी को टचिंग भी कराई है और उसके अंदर थॉट इमर्ज होता है, तो जैसे बाबा कहता है कि अगर मैं प्रेरणा भी करूँ तो उसको जैसे सजा की फीलिंग आएगी, तो मैं फंस जाऊंगा। कोई को कहना कि इनको मारो ये भी दोष है। एक स्क्रिप्ट है, कह नहीं सकते, कहने वाला भी फंस पड़े। शंकर प्रेरणा दे तो वो भी फंस जाए। आप कहते हैं मैं तो तुम बच्चों को सुख देने वाला हूँ, और सुख कैसे देते हैं बाबा? ऐसे कोई सुख की किरणें नहीं आ रही हैं बाबा से। बाबा हमको ज्ञान से इतना भरपूर कर देता है, और जितना हम ज्ञान की गहराई में जाएंगे, कि जितना सूक्ष्मता में जाएंगे, आत्मा परमात्मा और ड्रामा की सूक्ष्मता में जाएंगे, जितनी हम ज्ञान से भरपूर हो जाएंगे, हमारे जो भक्ति में हमने भक्ति और भी हमने बोझ अपने ऊपर लिए हुए हैं, 63 जन्मों का बोझ, पाप, मैंने ये पाप किया है, मैंने ये भी कर्म किए हैं, ये फलाना 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 बहुत कुछ बोझ है आत्मा के ऊपर। तो वो जैसे कि बाबा ज्ञान से उसको, अभी कुछ दिन, 2-3 दिन पहले बाबा ने मुरली में कहा था, ड्रामा अनुसार सब कुछ हो रहा है, किसी का भी दोष नहीं। तो जिसे ये समझ आ गया कि मेरा कोई दोष नहीं है, पाप आत्माओं की दुनिया, पुण्य आत्माओं की दुनिया, उसके हमने सेपरेट एक वीडियो डाला हुआ है, आप उसको सुन सकते हैं। तो जिसके अंदर ये ये फीलिंग खत्म हो गई ना, मैं पाप आत्मा ना पुण्य आत्मा, इन सबसे परे मैं आत्मा, न्यारी हूँ इन सबसे। और जब बाबा कहते हैं तुम्हारा दोष नहीं है, ड्रामा अनुसार जो भी हो रहा है ड्रामा अनुसार हो रहा है, और जो इतना जितना इसके सूक्ष्मता में जाएगा, अपने आप ही सारे जैसे कोई बोझ की फीलिंग लगेगी ही नहीं है। मुझे आत्मा की निरंतर सदा जो सुख की स्थिति है, शांति की स्थिति है, वो मुझे तो नहीं फील होती, मन के लेवल पे मन को फील होगी, मन पे उसका प्रभाव पड़ेगा। और ये है बाबा ज्ञान के द्वारा हमको सुख दे रहा है, ज्ञान की समझ के द्वारा।
जितना हम उसको गहराई से समझेंगे, जितना वो गहराई से हमारे अंदर वर्क करेगी, हमको किसी भी चीज का प्रभाव मुझ आत्मा पर नहीं पड़ेगा। मेरी वो निरंतर सुख और शांति की स्थिति बनी रहेगी, जिसका प्रभाव फिर मन पर भी आएगा। तुम मेरी महिमा करते हो, बाबा आकर दुख हरो। तो हमने भक्ति में बहुत महिमा मंडन किया बाबा का, महिमा मंडन भी किया और फिर बहुत कुछ बुरा भला भी कहा कि भगवान ने हमारे साथ, मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, पर भगवान ने मेरे साथ इतना गलत किया, भगवान तो यहाँ है, भगवान तो, भगवान से डरना चाहिए, डरो डरो डरो, सब देख रहा है तुम क्या कर रहे हो, भगवान से डरो डरो डरो। फिर महिमा भी की, सुख हरता दुख, दुख, दुख हरता सुख करता। तो हमें माता पिता तो महिमा भी की, तो उतनी ही ग्लानि भी की, उतना ही हमने अपने अंदर भगवान के प्रति डर पैदा किया, भगवान को जैसे एक बहुत सुपर हीरो टाइप, यू नो, एक भव्य दिव्य बाबा का हमने एक पर्सनालिटी क्रिएट की है भक्ति में, कि वो तो कुछ भी कर सकता है, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर गॉड, कुछ भी कर सकता है, सजा भी दे सकता है, तुम्हारी तुम जो करते हो उसकी सजा भी वो देता है, भयानक सजा, ऐसे वैसे बहुत कुछ, महिमा भी उतनी तो उतनी ही ग्लानि। तो बाबा ये सारा भक्ति का हमारा जो पार्ट है उसको मर्ज कर देता है, कि ना मैं किसी को ना मैं किसी को दुख देता हूँ, ना मैं किसी को सजा देता हूँ, ना मैं प्रेरणा करता हूँ, ना मैं कण कण में हूँ, ना मैं डरावना हूँ, मैं ऐसी कोई चीज नहीं हूँ जिससे डरना चाहिए, और मैं सब कुछ देख रहा हूँ, ये सब कुछ ये सारा भक्ति का बाबा मर्ज करता है। और बाबा बोलता है मैं भी एक आत्मा हूँ, मेरे अंदर एक रिकॉर्डिंग है, एक फिक्स स्क्रिप्ट है जो प्ले हो रही है, उस फिक्स स्क्रिप्ट से मैं बंधा हुआ हूँ। ये समझना जरूरी है, बाबा की एक फिक्स स्क्रिप्ट है वही प्ले होगी, हम आत्मा की भी फिक्स स्क्रिप्ट है वही प्ले होगी। तो बाबा कहता है मैं बच्चों को सुख देने वाला हूँ, तुम मेरी महिमा करते हो, बाबा आकर दुख हरो। मैं थोड़ी ही दुख देता हूँ, मैं थोड़ी ही दुख देता हूँ। तो अब इस मेले में, हाँ थोड़ा फिर आगे मुरली में ये पॉइंट आई है, ये यहाँ नहीं है, ये पॉइंट थोड़ा आगे है, पर ये इससे कनेक्टेड है इसलिए यहाँ ली है। तो अब इस मेले में ड्रामा अनुसार तुम आए हो, हमारा जो मिलना भी होता है बाबा से, हमको जो ज्ञान भी प्राप्त होती है वो भी ड्रामा अनुसार है, वो भी मुझ आत्मा की एक फिक्स स्क्रिप्ट है जो प्ले हो रही है। कोई भगवान मुझे, बाबा मुझे खींच के यहाँ नहीं लाया है, या कोई आत्मा नहीं निमित्त बनी है मेरे यहाँ आने के। निमित्त भले ही बने, पर मुझे कोई आत्मा लेके नहीं आती, ना बाबा लेके आता है। बाबा के अंदर वो ताकत नहीं है किसी को भी ज्ञान में लाने की। अपनी फिक्स्ड स्क्रिप्ट अनुसार जब मेरी वो फिक्स स्क्रिप्ट जागृत होती है, ज्ञान इमर्ज होने की, तो अपने आप कुछ ना कुछ साधन निमित्त बनता है, या टीवी बनेगा, या कोई प्रदर्शनी बनेगी, या कोई ऐसे ही ट्रेन में जा रहे हैं कोई मिल जाएगा, कोई आत्मा निमित्त बनेगी। जब मेरा ज्ञान, जब मुझे आत्मा का ज्ञान का पाठ खुलना है, तो कुछ ना कुछ निमित्त बनेगा और मैं अपने आप आ जाऊंगी, कोई मुझे लाया नहीं है यहाँ, ना बाबा ला सकता है। तो हमारे अंदर ये भी तो एक हमें बहुत डीप रूटेड संस्कार है। बाबा लाया, बाबा ने हमको ढूंढा, इतनी 800 करोड़ आत्माएं हैं दुनिया में, उसमें से हमको ढूंढा। बाबा नहीं ढूंढता है, हमारी फिक्स स्क्रिप्ट है, वो प्ले होती है, उस अनुसार हम ज्ञान में आ जाते हैं। ज्ञान में आना हमारे हाथ में नहीं है, ज्ञान से जाना, यहाँ से जाना हमारे हाथ में नहीं है। फिक्स स्क्रिप्ट है, उतना ही पार्ट हमारा, जितना ज्ञान का पार्ट है उतना ही प्ले होगा, कुछ ना कुछ निमित्त बनेगा, हम यहाँ से निकल जाएंगे। तो ना कोई लाया है, ना बाबा प्रेरणा कर रहा है किसी को लाने की, नहीं, बाबा नहीं करता है, बाबा ये भी काम नहीं करता है। ना बाबा हमें ढूंढा है ना कुछ है, हम अपनी, हमारी जो फिक्स स्क्रिप्ट है वो प्ले आउट हुई है, उस अनुसार हम आ गए हैं, हमारा ज्ञान में पाठ चल रहा है। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं तो अब इस मेले में ड्रामा अनुसार तुम आए हो, तुम्हारी फिक्स स्क्रिप्ट तुम्हें लाई है। इस मेले में बाबा के साथ जो मिलना हुआ हमारा, मेला मतलब मिलना, तो इस मेले में ड्रामा अनुसार तुम आए हो, ये ड्रामा में नोंद है, कोई नहीं लाया,
ना बाबा लाया, ना बाबा ने प्रेरणा की, ना कुछ हुआ। हमारा पार्ट था वो इमर्ज हो गया ज्ञान में आने का, ज्ञान लेने का। और फिर यहीं यहाँ पे भी कितना मैं उस ज्ञान की सूक्ष्मता में जाऊंगी, वो भी एक फिक्स पार्ट है, वो भी एक फिक्स स्क्रिप्ट है।